आए दिन देश में कई ऐसे इंसिडेंट्स ना चाहते हुए भी देखने को मिल जाते हैं जो हमारी रूह तक को डरा देते हैं। इतने घिनौने काम जो ना ही देखने और सुनने की इच्छा करेगी, वेस्ट बंगाल के संदेश खाली इलाके में पाई गई है। मामला इतना संगीन और गंभीर हो गया है कि स्टेट गवर्नमेंट कोलकाता हाईकोर्ट से लेकर अब सीधे प्रेसिडेंट डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू के पास भी जा पहुंचा है। और सिर्फ यही नहीं, इन डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स की वजह से अब इस इलाके में प्रेसिडेंट्स रूल्स लगाने की भी मांग सामने आई है। जी हाँ, आपने सही सुना। इन सारे इंसिडेंट्स के सेंटर में और कोई नहीं बल्कि टीएमसी पार्टी का नाम आ रहा है। और क्यों उन्हें कोर्ट्स, अपोजिशन और नेशनल कमीशन सबकी ही खूब फटकार सुननी पड़ी है, हम आगे देखेंगे। अभी टीएमसी पार्टी में एक नाम बहुत हाईलाइटेड चल रहा है और वो है टीएमसी लीडर शाहजहां शेख का। शायद आपको ये नाम सुना हुआ भी लगे, इसलिए क्योंकि 5 जनवरी को ईडी एक मल्टी करोड़ राशन स्कैम केस में टीएमसी लीडर शाहजहां को अरेस्ट करने के लिए संदेश खाली के लिए निकल चुकी थी। हालांकि उन्हें शाहजहां तो मिले नहीं, पर उल्टा उनके आदमियों ने ईडी के ऑफिशियल्स पर धावा बोल दिया, जिसमें कई ईडी के ऑफिशियल्स घायल हो गए। एक सेंट्रल एजेंसी की ऐसी बुरी हालत ने जहां लोगों को चौंका दिया था, वहीं एक दूसरी बात सामने आई जिसने लोगों की रूह को कपा दिया। शाहजहां को पकड़ने के ईडी के फेल्ड अटेम्प्ट के बाद जब ये पाया गया कि शाहजहां फरार है, तो संदेश खाली की औरतें धीरे धीरे सामने आई कुछ एलिगेशंस लेकर। एलिगेशन सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। औरतों ने टीएमसी लीडर शाहजहां और उनके एड्स, जिसमें उत्तम सरदार और शिव प्रसाद हजरा भी शामिल है, पर ये इल्जाम लगाया कि वे जबरदस्ती उनकी जमीन को हड़पने के साथ साथ उनके साथ रेप, सेक्सुअल असॉल्ट और उन्हें टॉर्चर किया करते हैं, और वो भी कई सालों से चला आ रहा है। औरतें इतनी डरी हुई थी कि वे मीडिया को स्टेटमेंट देते वक्त भी अपना चेहरा छुपाई हुई थी ताकि उन्हें आइडेंटिफाई न कर लिया जाए। इन एलिगेशंस को फैलते हुए देर नहीं हुई और फिर क्या था, एक पॉलिटिकल माहौल कोलकाता में पैदा हो गया जहां सारे अपोजिशन लीडर्स बीजेपी, सीपीआईएम, कांग्रेस ने टीएमसी को घेर लिया। औरतों ने यहां तक संदेश खाली में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और टीएमसी लीडर्स की अरेस्ट की मांग की। इन्हीं सब प्रोटेस्ट को कम करने के लिए वहां पर सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी भी लागू कर दिया गया। हालांकि इस मामले ने एक इंटरेस्टिंग मोड़ तब ले लिया जब कोलकाता हाईकोर्ट के जज जस्टिस जॉय सेनगुप्ता ने वेस्ट बंगाल सरकार के सेक्शन 144 सीआरपीसी इम्पोज करने के फैसले को रद्द कर दिया। ये फैसला जस्टिस सेनगुप्ता ने इसलिए लिया क्योंकि उनके अनुसार पूरे संदेश खाली एरिया में सेक्शन 144 इम्पोज करना अनरीजनेबल और अनजस्ट था, और वो भी तब जब एरिया के कुछ ही हिस्सों में इतनी खलबली मची हुई थी। स्टेट गवर्नमेंट को फटकारते हुए जस्टिस सेनगुप्ता ने कहा, इज देयर अ जनरल स्टेट ऑफ अनरेस्ट इन संदेश खाली? Why issue section 144 throughout the entire area? One might argue that only Kolkata should have section 144. The allegations in this case are serious and should not be taken lightly. मामला सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होता है। सेक्सुअल असॉल्ट और जमीन हड़पने के मामलों का सुमोटो कॉग्निजेंस लेते हुए कोलकाता हाईकोर्ट के दूसरे जज जस्टिस अपूर्व सिन्हा रे ने स्टेट गवर्नमेंट को इस केस में एक रिपोर्ट 20 फरवरी तक जमा करने को बोला है। इस मामले को डिस्टर्बिंग बताते हुए जस्टिस अपूर्व ने कहा, आई एम वेरी मच डिस्टर्ब विद व्हाट इज गोइंग ऑन इन संदेश खाली. इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट. Allegations have surfaced that women were sexually assaulted at gunpoint and tribal lands were forcefully taken away. संदेश खाली इंसिडेंट से जो पॉलिटिकल माहौल में भूचाल आया था वो और सीरियस हो गया जब इस मामले में कई दिनों से चुप्पी साधने के बाद टीएमसी लीडर और वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी लीडर शाहजहां शेख को क्लीन चिट दे दिया, ये कहते हुए कि ये सब बीजेपी की साजिश है और रेप या सेक्सुअल असॉल्ट के कोई केसेस संदेश खाली में हुए ही नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। टीएमसी लीडर शाहजहां को बचाते हुए उन्होंने उल्टा विक्टिम वुमेन को ही टारगेट किया है, ये कहते हुए कि वे सब बीजेपी से मिले हुए हैं और ये पूरी एक बड़ी साजिश है टीएमसी के खिलाफ और उनके पावर को कमजोर करने के लिए। विक्टिम्स द्वारा मीडिया के सामने फेस छुपाने को भी ममता बनर्जी ने टारगेट किया कि वे ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वे बीजेपी से मिली हुई है और उन्हें वे जरूर अरेस्ट करवाएंगी। She stated, "We are looking into the संदेश खाली situation. No one involved in any wrongdoing will be spared. The BJP's target was a leader of the Trinamool Congress, शाहजहां शेख." अब आप सोचेंगे कि कैसे वेस्ट बंगाल की सीएम ने संदेश खाली की औरतों से हमदर्दी नहीं जताई, तो आपको बता दे कि ये इसलिए भी है क्योंकि वेस्ट बंगाल की पुलिस के हिसाब से रेप और सेक्सुअल असॉल्ट के कोई मामले वहाँ पाए नहीं गए हैं और ये सब अपोजिशन की साजिश है। हालांकि इन सब के बावजूद कई लोगों ने ये बताया, जिसमें बीजेपी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट शामिल है, कि उन्हें संदेश खाली के विलेजेस में जाने की इजाजत नहीं मिल रही है, इसलिए क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने सेक्शन 144 इम्पोज करके किसी को भी एंट्री देने से मना कर दिया है। इस वजह से भी कोलकाता हाईकोर्ट ने ये सेक्शन रिवोक कर दिया था। पर आपको सुनकर हैरानी होगी कि कोलकाता हाईकोर्ट की ये सेक्शन रिमूव करने के बाद वापस से स्टेट गवर्नमेंट ने इसे इम्पोज कर दिया है।
लेकिन उन्होंने इस बार पूरे एरिया में ये सेक्शन इम्पोज नहीं किया है और सिर्फ कुछ जगहों पर किया है। इन्हीं सबके बीच जब नेशनल कमीशन संदेश खाली पहुंची तो जो उन्होंने वहां पाया वे देखकर उनका सर चकरा गया। रेखा शर्मा, द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ने बताया कि जहां वेस्ट बंगाल पुलिस को विक्टिम्स की मदद करनी चाहिए, वहीं वे उनके और उनके रिलेटिव्स के खिलाफ ही केसेस फाइल कर रहे हैं कंप्लेन करने के लिए। और ऐसा ही कुछ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ने भी पाया। आपको बता दें कि संदेश खाली में कई शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करने वाले लोग मौजूद है, इसलिए भी ये कमीशन वहां पहुंची। अरुण हल्डर, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चीफ है, ने लोगों को शॉक करते हुए कहा, वी हैव रिकमेंडेड दैट प्रेसिडेंट्स रूल शुड बी इम्पोज्ड इन वेस्ट बंगाल ओवर द सिचुएशन देयर अंडर आर्टिकल 338 दैट एम्स टू सेफगार्ड राइट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट। According to the mandate given to the NCSC under Article 338 of the Constitution, it is the duty of the Commission to present to the President annually and at other times as the Commission may deem fit reports upon the working of the constitutional safeguards of the scheduled caste। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रेसिडेंट ने उन्हें आश्वासन दिलाया है कि वे इस मामले को ध्यान से देखेंगी और तुरंत एक एक्शन लेंगी। हालांकि इसके अलावा इस कमीशन के चीफ ने जो बोला है वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एरियाज की जांच करने पहुंची तो उन्हें पुलिस द्वारा रोका जा रहा था और ये सब देखकर वे दंग रह गए। स्टेट को एक नोटिस इशू करते हुए उन्होंने अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा, द स्टेट इज सपोज्ड टू प्रोटेक्ट देम बट दैट इज नॉट हैपनिंग एंड दे आर इन फैक्ट सफरिंग अंडर द स्टेट गवर्नमेंट रूल। और ऐसे ही एलिगेशंस बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी ने भी टीएमसी पर लगाए हैं। आपको बता दें कि वे भी अब तक 2 बार ट्राई कर चुके हैं संदेश खाली जाने की, पर उन्हें स्टेट गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल पुलिस द्वारा रोका जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि वे अब इस मामले में सीधे कोलकाता हाईकोर्ट जाएंगे उनसे परमिशन मांगने के लिए। बीजेपी सुवेंदु अधिकारी के इन स्टेटमेंट्स का पलटवार करते हुए टीएमसी लीडर शांतनु सेन ने कहा, द पुलिस स्टॉप्ड देम एज दे वर गोइंग देयर टू फोमेंट ट्रबल। पुलिस स्टॉप्ड देम आफ्टर असेसिंग द ग्राउंड सिचुएशन इन संदेश खाली। आपको लगेगा कि मामला यहाँ शांत हो गया है, पर आप बेहद गलत है। संदेश खाली में बढ़ते प्रोटेस्ट और टेरर के मामले को देखते हुए कोलकाता हाईकोर्ट में एक पिटीशन जमा हो गई है कि अब वहाँ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स भेजी जानी चाहिए। ये पिटीशन और किसी ने नहीं बल्कि संयुक्ता समन्ता द्वारा फाइल की गई है, जो खुद ही कोलकाता हाईकोर्ट में एक काउंसिल है। और ये मामला कोलकाता हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच, जिसमें जस्टिसेस जॉय माल्या बख्शी और गौरन कान शामिल थे, के सामने जा पहुंचा और जो इस मामले में हियरिंग 19 फरवरी को करेंगे। द डिप्लॉयमेंट ऑफ CAPF personnel at संदेश खाली was earlier raised by BJP state unit in West Bengal since the time tension started mounting there. BJP's claim was that the safety and security of the protesting women could not be ensured in the absence of CAPF deployment, since the district police was allegedly giving protection to those accused by the women of sexual harassment। आपको बता दें कि अब तक इस जगह पर कई लोगों ने विजिट करके मामले की गंभीरता को देखा है, जिसमें से बंगाल गवर्नर CV आनंद बोस भी शामिल थे, जो खुद यहाँ की हालत देखकर चौंक गए और कहा, What I saw was ghastly, shocking, shattering to my senses. I saw something which I should never have seen. I heard many things which I should never have heard. This is a shame for a civil society। कई लोगों ने ये दावा किया है कि वेस्ट बंगाल सरकार और वेस्ट बंगाल पुलिस मिलकर विक्टिम्स को ही परेशान कर रही है और टीएमसी लीडर्स को प्रोटेक्ट कर रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये जल्दी पता चल जाएगा। अब देखना ये है कि क्या आने वाले दिनों में ये प्रोटेस्ट कम होंगे और कोर्ट्स इसमें अब क्या फैसला सुनाती है। जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।